अब हरियाणा के बाद चलेंगे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से एक बड़ी खबर यह है कि कल अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। 156 दिनों के बाद जेल से बाहर आए हैं और आज हनुमान मंदिर में केजरीवाल माथा टेकेंगे और उन्होंने कहा है कि मैं देश विरोधी ताकतों से लड़ता रहूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। वहीं जेल से निकलने के बाद सीएम केजरीवाल आज थोड़ी देर बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर जाएंगे। ये मंदिर सीएम केजरीवाल के लिए खास माना जाता है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा हुए, इसके बाद उन्होंने अपनी पहली टिप्पणी में कहा कि वह देश को कमजोर करने के लिए काम कर रही राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेल में रहने के उनका जो फैसला है और मजबूत हुआ है। तो तस्वीरें आप देखिए, कल वो जेल से, तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं। उसके बाद से वो अब उन्होंने शंखनाद अपना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और वो पूरे दमखम के साथ पार्टी वहाँ पर जोर लगा रही है। लेकिन उससे पहले आज वो थोड़ी देर बाद यानी 12 बजे वो पहुँचेंगे कनॉट प्लेस स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर। ये हमेशा अक्सर यहाँ पर आप केजरीवाल को देखते होंगे, क्योंकि वो उनके लिए बेहद खास माना जाता है और हनुमान जी के भक्त माने जाते हैं। वो खुद को कहते हैं केजरीवाल कि मैं हनुमान भक्त हूँ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदुकान दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार अनंत जी। जी दीक्षित जी, अब काफ़ी मशक्क़त के बाद केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं, जमानत पर वो रिहा हुए हैं। अब अगर देखा जाए तो उनका जो पहला जो मोर्चा होगा वो हरियाणा की तरफ रुख करेंगे। उससे पहले वो हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए थोड़ी देर बाद हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं, जो कि कनॉट प्लेस में है। तो उनका बाहर निकलना कितना फायदेमंद होगा आम आदमी पार्टी के लिए, अगर मैं हरियाणा के लिहाज से बात करूं तो? अनंत जी देखिए, किसी भी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता होते हैं जी, उनका जेल में होना और जेल से बाहर होना दोनों में बहुत फर्क होता है जी, और जिन परिस्थितियों में हरियाणा चुनाव के ठीक ईव पे पूर्व संध्या पर एक तरह से उन्हें जमानत सर्वोच्च न्यायालय से मिली है शराब घोटाले में, जी, तो ऐसे में निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, नया उमंग इससे है और इसका लाभ उनको कुछ न कुछ तो अवश्य मिलेगा। लेकिन कोई मेजर लाभ मिलेगा हरियाणा चुनाव में, इसकी संभावना कम दिखती है। अब इसके भी अनंत जी दो पक्ष हैं। जितना अधिक लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, जितना सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे अरविंद जी हरियाणा के चुनाव में खास तौर से, उसका सीधा सीधा नुकसान जो राजनीतिक तौर पर दिखता है वो कांग्रेस को होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये माना जाता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है हरियाणा जैसे प्रदेश में, पंजाब में भी था, वो लगभग कॉमन वोट बैंक है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी को इस बार हरियाणा में माना जा रहा है कि सत्ता से जाने वाली पार्टी है, कांग्रेस जीतने की स्थिति में है। अब कांग्रेस का वोट जितना बटेगा इसका नुकसान होगा निश्चित तौर पर कांग्रेस को, और बीजेपी को इसका सीधा लाभ होगा। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं अनंत जी कि जिस तरह से कल जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से, सशर्त जमानत मिली, जमानत की शर्तों में है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री के तौर पर बैठकें नहीं कर सकते, और उसके बाद और इतने बड़े घोटाले का मामला, और उसके बाद इस तरह से प्रेजेंट करना, जब कल उनके छोटा सा एक रोड शो निकला, हालांकि भारी बारिश के कारण ज्यादा नहीं चल पाया, लेकिन तिहाड़ से रिहा होने के बाद शहीदों के गाने बजाने और ये बताना हमारा खून का कतरा कतरा देश के लिए समर्पित है, इस ढंग की बातें करना, मतलब ये हमें लगता है कि समाज के साथ, नैतिकता के साथ एक कोरी बेईमानी है। देखिए आप इस तरह से शहीदों के चरित्र पे, शहीदों के जो उनके जो अचीवमेंट्स हैं, देश के लिए समर्पण है, उससे अपने भ्रष्टाचार और बेईमानी के मामले पे रिहाई को, उसकी पैरिटी ड्रा करना ही शहीदों का एक तरह से अपमान है। देखा कि कई बार अरविंद केजरीवाल अपने आप को सरदार भगत सिंह का चेला बताते हैं, हनुमान जी का भक्त बताते हैं। आप होंगे, लेकिन आप उनके आदर्शों पे और उनकी नैतिकता पे, उनके चरित्र के अनुसार अगर आचरण करेंगे, तब उसके पैरिटी ड्रॉ करेंगे तो ये अच्छा लगता है, शोभा लगता है। चेला अगर गुरु के गुणों का अनुसरण
सब गुरु को भी वो अपने आप को जो पोर्ट्रेट करना चाहते हैं वो ऐसा करना चाहिए। एक सवाल मेरा ये है कि क्या वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे? जाहिर सी बात है कि जब वो जेल से बाहर कल निकले हैं तो उनका जो रुख है वो साफ हो गया है कि बेहद वो आक्रामक नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा में वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे? आनंद जी देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। जी। जब आप चारों तरफ भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए, कीचड़ में, दलदल में फंसे हुए हैं, तो आप इस ढंग से हमलावर होकर ये दिखाते हैं कि नहीं, जैसे कल उन्होंने कहा कि मैं 100 गुना मजबूत होकर निकला हूं। कमाल है, आप भ्रष्टाचार के मामले में फंसते हो, बेल मिले कहे कि मैं 100 गुना मजबूत हो गया हूं, तो 100 गुना मजबूत किस लिए हुआ? ईमानदारी का काम करने के लिए और बेईमानी करने के लिए आपका आत्मबल बढ़ गया। ये जनता समझेगी। हाँ, वो जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके जो कार्यकर्ता या सपोर्टर में है वो डिमोरलाइज ना हो। इसका लाभ कितना मिलेगा हरियाणा में ये तो वक्त बताएगा। हमें नहीं लगता है कि इसका ज्यादा लाभ उनको मिलने वाला है, क्योंकि जनता में एक बड़ा वर्ग है जो उनको एक ईमानदार प्रवृत्ति की राजनीति के लिए, नई तरह की राजनीति के लिए सपोर्ट करता था 2011-12 में। उसमें काफी बड़े वर्ग में बहुत निराशा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए वो जेल में रहे और वो इस तरह से अड़ गए। देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में पहले शख्स हैं जो मुख्यमंत्री, लालू जी भी मुख्यमंत्री के पद पर थे, जब वो जेल जाना हुआ उनको चारा घोटाले में तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। हाल फिलहाल में हेमंत सोरेन ने भी रिजाइन कर दिया। ये एक अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने हाईकोर्ट के कमेंट्स के बाद भी मना कर दिया कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। इससे जनता में बहुत बड़े पैमाने पर रिएक्शन भी है। ठीक है जी इंदुगान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अपनी राय रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो केजरीवाल थोड़ी देर बाद वो हनुमान मंदिर जाने वाले हैं, खुद को हनुमान भक्त कहते हैं, और अब देखना होगा कि अब ये हरियाणा के रुख की ओर रुख करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वोट बैंक की बात है, सियासत की बात है, चुनाव की बात है, तो हरियाणा की ओर जरूर रुख करेंगे। लेकिन अब जिस तरह का वो अपने आप को पोर्ट्रेट करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में कि वो ईमानदार छवि के नेता हैं, उनका कतरा कतरा उनके देश के नाम है, अब वो कितना काम आएगा वो तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि चुनाव बेहद जल्द है हरियाणा में।